बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं को पीट पीट कर मारा जा रहा है। एक हिंदू युवक दीपू दास की तो इस तरह से खौफनाक हत्या की गई कि कट्टरपंथियों की भीड़ ने पीट कर उसे मारा, उसकी लाश को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। आज आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में हिंदू दीपू दास की हत्या को लेकर ऐसा कौन सा खुलासा हुआ है कि अब मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी के गुस्से से कौन बचाएगा, यह सवाल उठ रहा है। आपको यह भी बताऊंगा कि जलते बांग्लादेश में एंटी इंडिया जहर उगलने वाले कट्टरपंथी उस्मान हादी के बाद और किस नेता को गोली मार दी गई, जिससे बांग्लादेश में यह जो आग लगी है ये और बढ़ जाएगी। आपको यह भी बताऊंगा कि बांग्लादेश की हिंसा के बीच मुनीर का कौन सा वीडियो सामने आया है जिससे बांग्लादेश के पीछे मुनीर का हाथ होने के सबूत मिल रहा है। बांग्लादेश में उस्मान हादी के हत्यारों की क्या नई जानकारी मिली है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक के कौन से नए वीडियो आ गए हैं, कैसे बांग्लादेश के वो 2 नए झूठ पकड़े गए हैं जिससे बांग्लादेश में मुनीर के प्लान पर पानी फिर सकता है, आज आपको सब बताऊंगा। क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात हैं उससे यही लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने बांग्लादेश में अपना प्लान एक्टिवेट कर रखा है। जिस तरह से बांग्लादेश में धर्म के नाम पर हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं, जिस तरह से वहां के कट्टरपंथी नेताओं को अज्ञात हमलावर मौत के घाट उतारकर उसके पीछे भारत के होने का झूठ फैला रहे हैं, उससे यह साफ हो गया है कि मुनीर अब बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाने में लगा है। क्योंकि आप देखिए कि आमने सामने के युद्ध में तो पीएम मोदी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, अब मुनीर भारत से सीधे भिड़ने में पॉसिबल तो है नहीं उसके लिए, इसलिए मुनीर ने बांग्लादेश को ढाल बनाया है। मुनीर को लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बनाया वैसे ही बांग्लादेश में अपनी नई ब्रांच खोल देगा, चिकन स्नेक के जरिए भारत को जो है नुकसान पहुंचाएगा। अरे इतना तोड़ेगा ना भारत, अगर चिकन स्नेक पर नजर भी डाली तो। आपको बताऊंगा चिकन स्नेक पर भारत ने क्या तैयारी की बैठी है कि अगर मुनीर उधर देख रहा है ना और प्लान बना रहा है कि ये सब करके कुछ करूंगा, भूत बना देगा भारत मुनीर का। लेकिन मुनीर को यह नहीं पता कि पीएम मोदी ऐसी तैयारी करके बैठे हैं कि उसका प्लान धरा का धरा रह जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही साजिश, उसमें पाकिस्तान और मुनीर का प्लान, नरेंद्र मोदी की तैयारी, आज सब आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे कैसे मुनीर का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, मुनीर का कौन सा वीडियो सामने आया है, सब बताऊंगा। पीएम मोदी क्या करने वाले हैं इसकी भी बात होगी, लेकिन पहले देखिए कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले तेज हो गए। ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जहां उग्र भीड़ हिंदुओं के घरों को निशाना बना रही है, लाठी डंडे लेकर तोड़फोड़ की जा रही है हिंदुओं के घर पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार इस कदर बढ़ गए हैं कि वहां हिंदुओं को कलाई पर कलावा बांधने तक पर पीट दिया जा रहा है, उन्हें भारत का जासूस बताकर हमले किए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो आप देखिए, आरोप है कि बांग्लादेश में एक हिंदू रिक्शा चालक पर भीड़ ने यह कहकर हमला कर दिया कि वो भारत का जासूस है, हाथ में कलावा पहनने पर उसको पीट दिया गया बेदर्दी से। उसका गुनाह सिर्फ यही कि वो हिंदू है और उसने हाथ में कलावा पहना हुआ है। सोचिए बांग्लादेश में कट्टरपंथी किस तरह हिंदुओं को टारगेट कर। आप देखिए बांग्लादेश में एंटी इंडिया भावनाओं को ऐसे पंप किया जा रहा है कि कट्टरपंथियों की भीड़ बांग्लादेश में भारत के वीजा सेंटर पर पहुंचकर वहां उत्पात मचा रही है। बांग्लादेश के चटगांव में उग्र प्रदर्शन के बाद सुरक्षा वजहों से भारत ने वीजा सेंटर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। गुरुवार को असिस्टेंट इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर भी हमला हो गया था। बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां कट्टरपंथी छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ रहे। इन कट्टरपंथियों ने 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। 21 नवंबर को बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर जिले में बीएनपी नेता 21 दिसंबर को बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर जिले में बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर के बाहर ताला मारकर आग लगा दी गई, जिसमें उसकी 7 साल की बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। बांग्लादेश में एंटी इंडिया हिंसा कमजोर न पड़े, इसके लिए वहां के कट्टरपंथी युवा नेताओं को हमला किया जा रहा है और उसका आरोप भारत पर डालकर लोगों को भड़काया जा रहा है। उस्मान हादी के बाद बांग्लादेश के एक और स्टूडेंट लीडर को गोली मार दी गई है और गोली सिर पर लगी है, हालत गंभीर है। अज्ञात हमलावरों ने सोमवार को बांग्लादेश के खुलना शहर में इंटरनेशनल सिटीजन्स पार्टी के केंद्रीय श्रमिक संगठन के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मार दी मतलब अभी जिंदा है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब बांग्लादेश की जांच एजेंसी यह खुलासा कर रही है कि उस्मान हादी के हत्यारे अभी देश में हैं या नहीं, यह क्लियर नहीं है। जबकि पहले ही माहौल बना दिया गया कि अरे उस्मान हादी को तो मार के भारत भाग गए हत्यारे, भारत ने उनको शरण दे रखी है। अब यह भी खुलासा हो रहा है कि उस्मान हादी की मौत के पीछे जिन आरोपियों का नाम आ रहा है उनका कहीं कोई कनेक्शन
बांग्लादेश की छात्र राजनीति से था। यानी हो सकता है यह हत्या आपसी रंजिश में की गई हो, पाकिस्तान ने करवाई हो, लेकिन इल्जाम किस पर डाला जा रहा है? भारत पर। और कट्टरपंथी भारतीयों को, हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश की स्पेशल ब्रांच के चीफ रफीकुल इस्लाम का बयान आप सुन लीजिए, जो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है पुख्ता कि हादी का हत्यारा भारत भाग गया है। बांग्लादेश की पुलिस खुद बता रही है भाई कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि हत्यारे भारत भाग गए या भारत का इसमें हाथ है। बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है वो सब कुछ इन दोनों चेहरों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहला नाम तो उस्मान हादी का है, जो भारत विरोधी बातें करता था। दूसरा हिंदू दीपू दास का है, जिन्हें कट्टरपंथियों की भीड़ ने शिकार बनाया और बेरहमी से मारा, पेड़ पर लटकाकर जला दिया। उस्मान हादी और दीपू दास की हत्या का कोई सीधा सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन इधर बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता की हत्या हुई, उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हो गए और इन हमलों का पहला शिकार दीपू दास हुआ। इन दोनों ही हत्या को अंजाम देकर भारत को फंसाने और भारत को उकसाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। पहला झूठ कि छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के पीछे भारत का हाथ है, हत्यारे वारदात को अंजाम देकर भारत भाग गए। वहां की पुलिस खुद कह रही है कि कोई सबूत नहीं कि भारत का हाथ है और भारत भाग गए। दूसरा झूठ, बांग्लादेश के हिंदू दीपू दास ने इस्लाम पर विवादित टिप्पणी की थी, विवादित पोस्ट किया था, यह आरोप लगा, जिस वजह से भीड़ ने उसको मार डाला। लेकिन जांच में यह भी सामने आया कि उसने कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया, कोई ईशनिंदा का मामला नहीं था। ये दोनों झूठ फैलाकर बांग्लादेश में भारत विरोधी, हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काया गया है और इन सब के पीछे पाकिस्तान और मुनीर का दिमाग बताया जा रहा है। आप देखिए कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने सरेआम दीपू दास की जान ले ली। दीपू दास की हत्या के पीछे यह कहानी गढ़ी गई कि दीपू दास ने इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी की थी। यह आरोप लगाया गया कि उसने फैक्ट्री में कुछ आपत्तिजनक बोला था। किसी ने आरोप लगाया कि उसने फेसबुक पर कुछ लिखा था जिससे भीड़ भड़क गई। लेकिन अब ये दोनों ही बातें गलत साबित हुई। खुद बांग्लादेश की पुलिस ने कहा कि दीपू दास ने फेसबुक पर कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट किया ही नहीं था, इसका कोई सबूत ही नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो हर कोई यह कहने लगा कि उन्होंने सुना था कि दीपू दास ने कुछ बोला है आपत्तिजनक। यानी एक अफवाह फैलाई गई, सबने उस पर यकीन किया। दीपू दास सही में ईशनिंदा का दोषी था, इसके कोई सबूत ही नहीं है। और अगर वो दोषी होता भी तो उसकी जान लेने का किसी को कोई अधिकार था क्या? इस मामले में बांग्लादेश पुलिस अब तक 12 लोगों को पकड़ चुकी है। दीपू दास की हत्या में यह भी आरोप लग रहे हैं कि उसके साथ काम कर रहे साथी वर्कर्स ही दीपू की जान के दुश्मन बन गए थे। ऐसा भी वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि दीपू बांग्लादेश पुलिस की हिरासत में था, लेकिन भीड़ उसे पुलिस की कस्टडी से खींच कर ले गई। हालांकि इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई। एक वीडियो वायरल है जिसमें दीपू दास को फैक्ट्री से निकालकर भीड़ के हवाले कर दिया गया, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। देखिए कैसे दिखाया जा रहा है कि दीपू को इसी तरीके से निकाला गया और फिर शव को पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया। बांग्लादेश के हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा पर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी कह दिया है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले मोहम्मद यूनुस की शह पर हो रहे हैं। यूनुस ने कट्टरपंथियों को मंत्री बना दिया है, आतंकवादियों को यूनुस ने जेल से रिहा कर दिया है। यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को ताकत दे रही है, भारत के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है और हिंदुओं की रक्षा करने में यूनुस सरकार नाकाम है। कट्टरपंथियों का बढ़ता असर बांग्लादेश ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसने दुनिया भर के हिंदुओं को जगाया है। खुद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के इतने खौफ के बाद भी वहां का हिंदू सड़क पर आ गया है और दीपू दास के लिए न्याय मांग रहा है। पूरी दुनिया में हिंदू अब बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आक्रोश दिखा रहा है। वहां पर हिंदू आबादी बांग्लादेश के झंडे जला रही है, वहां जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। भारत में तो पहले से ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर भयंकर गुस्सा है लोगों का। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें भारत की।